आज की कहानी है गधे की परछाई। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था। तेज धूप और झुलसाने वाली गर्मी से बचने के लिए एक यात्री शहर से दूर कहीं सफर कर रहा था। गांव के रास्ते पर अकेले चल रहा था। पसीना उसके माथे से टपक रहा था और पैर थक कर जवाब दे रहे थे। तभी उसे सामने से एक गधा आता दिखा, सामान से खाली, और उसके साथ था एक गधे वाला। यात्री खुश हुआ। गधे के मालिक को रोकते हुए यात्री हाँफते हुए बोला, भाई, जरा सुनना। क्या तुम मुझे पास वाले गांव तक छोड़ सकते हो? मैं तुम्हें किराया दूंगा। बहुत थक गया हूं। गधे वाला मुस्कुराकर बोला, साहब, गधा तो मेरा है और मेहनती भी है, पर ये धूप बहुत ज्यादा है। रास्ते में एक दो बार रुकना पड़ेगा, ठीक है? यात्री बोला। कोई बात नहीं, बस छांव मिलती रहे। उस आदमी से उसने गधा किराए पर लिया ताकि वह आराम से अपनी यात्रा पूरी कर सके। गधा थोड़ा झटका देता है और तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं, आदमी, गधा और वह यात्री। सूरज अब सिर पर आ गया था। जमीन से धुएं जैसी गर्मी निकल रही थी। यात्री गधे की पीठ पर बैठा पसीना पोंछ रहा था और गधे वाला धीरे धीरे उसके साथ चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद यात्री ने कहा। भाई, अब नहीं चला जाता। जरा आराम कर लें। गधे वाले ने सिर हिलाया। धूप बहुत तेज थी। रेगिस्तान जैसा इलाका था और दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं था। पास ही एक छोटा सा पेड़ था जिसकी छांव किसी के लिए काफी नहीं थी। तभी उस यात्री ने देखा कि गधे की परछाई जमीन पर गिर रही है, लेकिन गधे की परछाई लंबी और ठंडी थी। वह बहुत थक चुका था, इसलिए उसने उस छांव में बैठने की कोशिश की ताकि थोड़ी देर आराम कर सके। यात्री तुरंत गधे से उतरा और उसकी परछाई में बैठ गया, लेकिन गधे वाला रुक गया और उसकी भौहें चढ़ गईं। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं? मेरी गधे की छांव में क्यों बैठ गए? तो क्या हुआ? मैंने किराए पर गधा लिया है। उसकी छांव भी मेरी हुई। गधे वाला कड़क आवाज में बोला। तुमने तो गधे को किराए पर लिया है, उसकी परछाई को नहीं। उसकी छाया पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। अगर बैठना है, तो उसका किराया अलग से देना होगा। यात्री को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, जब मैंने गधे को किराए पर लिया है, तो उसकी छाया भी मेरी हुई। मैं जहां चाहूं वहां बैठ सकता हूं। बात तो कर रहे हो जैसे छांव कोई अलग से बेचने की चीज है। मैंने गधे को किराए पर लिया है, तो उसकी परछाई भी मेरी हुई ना। नहीं, मैंने गधा दिया है, उसकी परछाई देने की बात नहीं की थी। वो मेरी है। धीरे धीरे बात बहस में बदल गई। अब दोनों में जोरदार बहस होने लगी। गधा मेरा, परछाई मेरी। नहीं, गधा मेरा तो परछाई भी मेरी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगे। दोनों चिल्ला रहे थे, इधर उधर इशारे कर रहे थे। कोई सुनने को तैयार नहीं था। गर्मी और थकान ने दोनों को और चिढ़ा दिया। धक्का मुक्की होते होते दोनों जमीन पर गिर पड़े। और तभी गधा, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा। फिर एक पल में धप, धूल उड़ाते हुए वो भाग गया। दोनों झगड़ते रहे और गधा कब चला गया उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों लड़ते लड़ते अचानक चुप हो गए। एक दूसरे की तरफ देखा और फिर देखा उस जगह की ओर जहां कुछ देर पहले गधा था। अब वहां कुछ नहीं था, न छांव, न गधा। गधे का कोई नामो निशान नहीं था। यात्री हैरानी से बोला। गधा गया? गधे वाला सिर पकड़ते हुए बोला। हाँ, गधा ही चला गया। अब न गधा बचा, न उसकी परछाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हम छोटी-छोटी बातों पर इतना उलझ जाते हैं कि असली चीज ही हमारे हाथ से निकल जाती है। गधे की छाया किसकी थी, इससे ज्यादा जरूरी था गधा खुद किसके पास है। समझदारी ये है कि बड़ी चीज को संभालें, छोटी बातों में ना उलझें। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीहाइव टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन मुझे और अधिक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।